गुलाम नबी आज़ाद की सपोर्ट में कांग्रेस से रिज़ाइन कर रहे हैं? इसकी कोई वजह है? अगर जम्मू कश्मीर स्टेट में कांग्रेस का वजूद है तो वो गुलाम नबी आज़ाद की वजह से है, न कि राहुल गांधी की वजह से। कमाल की बात तो यह है, देखिए आज मीडिया में आज गुलाम नबी आज़ाद को ए टीम बी टीम का लेबल लगाया जाता है। हमें मालूम नहीं है कि आज जिस बंदे की इस बहुत बड़े हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिस बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी तो क्या औकात है। अगर तो आज के लीडरशिप गुलाम नबी आज़ाद को मोदी जी के आंसू बहाने पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या वो अपने नेता राहुल गांधी से नहीं पूछते हैं कि जो पार्लियामेंट में मोदी जी के गले लगे, क्या गुलाम नबी आज़ाद तो गले नहीं लगे? मोदी जी ने आंसू बहाए। मैं इस हजूम जो आज एक समंदर है लोगों का जो आज़ाद साहब की सपोर्ट में खड़ा हो गया है, और मैं भी मजबूर होके ये आज आपकी वसादत से ये ऐलान करता हूँ कि मेरी जितनी भी स्टेट में जितने भी मेरे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, मैं अपने तमाम साथियों के समेत गुलाम नबी आज़ाद की सपोर्ट में खड़ा हूँ। न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं चिनाब वैली से ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, जो कि ट्रेड यूनियन लीडर हैं और एक अलग ही पहचान जो है अपनी रखते हैं ट्रेड यूनियंस में। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू अरफाज साहब। दोस्तों साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से आपने काफ़ी तजर्बा है आपको ट्रेड यूनियंस में काम करने का, और काफ़ी बार हमने आपसे जानना भी चाहा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन क्यों नहीं थामते हैं। तो आजकल जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, और आज़ाद साहब, क्योंकि चिनाब वैली से आप भी बिलोंग करते हैं, चिनाब वैली से आज़ाद साहब भी बिलोंग करते हैं, तो जिस तरह से आज़ाद साहब ने अपनी ज़िंदगी का इतना लंबा समय जो है कांग्रेस को दिया, उसके बाद उनका रिज़ाइन करना, और आज माहौल कुछ गरमाया सा है पॉलिटिक्स का, तो कैसे देखते हैं इसको और क्या सोच विचार रखते हैं? देखिए डिंग साहब, जहाँ तक आज़ाद साहब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, मैं आज़ाद साहब को उस वक़्त से जानता हूँ जबकि मेरी उम्र, मैं 5th क्लास में पढ़ता था। तो आज़ाद साहब मेरे वालिद मोहतरम हाजी अब्दुर्रशीद शेख साहब के पास अपना सियासत के बारे में मशवरा करने आते थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक़्त हमारे भलेसा में अगर कांग्रेस पार्टी चिल्ली और पिंगल में थी तो वहाँ हमारे एक मरहूम हबीबुल्लाह मलिक साहब थे और गुलाम नबी आज़ाद साहब थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 बंदे उनके साथ, एक मेरा छोटा ब्रदर महराज साहब, उनका ब्रीफकेस लेके उनके साथ जाता था, और ये गांव-गांव घूमते थे और लोगों को कांग्रेस में आने की दावत देते थे। मैं आज़ाद साहब को अच्छी तरह जानता हूँ। फिर आज़ाद साहब के जो काम थे, उन्होंने अच्छे काम किए, इंदिरा गांधी जी को वो पसंद आए और उनको ऊपर चढ़ाते चढ़ाते सेंटर तक पहुंचाया। जो आज कुछ लोग जो अपने माँ के पेट में भी नहीं थे, वो आज़ाद साहब की हैसियत पर, उनकी शख्सियत पर आज उंगली उठाते हैं। मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि मेरी भी 60 साल उम्र है, उनको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को कुछ नहीं दिया, बल्कि गुलाम नबी आज़ाद ने ही कांग्रेस को दिया है। गुलाम नबी आज़ाद का वो वक़्त भी हमें याद है जब गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इंदरवाल से इलेक्शन लड़ा था, तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी हमारी, मैक्सिमम वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन थी और एनसी का बहुत ज़ोर था, और वहाँ के लोग कहते थे कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो काफिर है। हमने वो दौर भी देखा है, और आज के नेता जो उन पर उंगलियां उठाते हैं, उनको जो गद्दी बनी हुई थी, गुलाम नबी आज़ाद ने जो गद्दियाँ तैयार की थी, सोफ़े तैयार किए थे, उनको सीधे उठा के उन सोफ़ों पर बैठने का मौका मिला। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की तरह मेहनत नहीं की और कांग्रेस को यहाँ तक नहीं पहुँचाया कि
कांग्रेस का वजूद यहाँ नहीं था स्टेट में, और बाद में यहाँ का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बना गुलाम नबी आज़ाद। मैं आज के इन जो नौजवान हैं जिनको हिस्ट्री का पता नहीं है, जिन्होंने ये दौर देखा नहीं है, जो गुलाम नबी आज़ाद की शख्सियत से नावाकफ़ हैं, वो आज गुलाम नबी आज़ाद पर उंगली क्या उठाएं। इसको सूरज को दिया दिखाने के मैं समझता हूँ कि एक सूरज को दिया दिखाना है जो आज की लीडरशिप है। जहाँ तक आज के दौर का ताल्लुक़ है, आपने देखा कि हजूम दर हजूम लोग गुलाम नबी आज़ाद की सपोर्ट में कांग्रेस से रिज़ाइन कर रहे हैं। इसकी कोई वजह है? अगर जम्मू कश्मीर स्टेट में कांग्रेस का वजूद है तो वो गुलाम नबी आज़ाद की वजह से है, न कि राहुल गांधी की वजह से। कमाल की बात तो यह है, देखिए आज मीडिया में आज गुलाम नबी आज़ाद को ए टीम बी टीम का लेबल लगाया जाता है। हमें मालूम नहीं है कि आज जिस बंदे की इस बहुत बड़े हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिस बंदे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी तो क्या औकात है। अगर तो आज के लीडरशिप गुलाम नबी आज़ाद को मोदी जी के आंसू बहाने पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्या वो अपने नेता राहुल गांधी से नहीं पूछते हैं कि जो पार्लियामेंट में मोदी जी के गले लगे, क्या गुलाम नबी आज़ाद तो गले नहीं लगे, मोदी जी ने आंसू बहाए। मैं इस हजूम जो आज एक समंदर है लोगों का जो आज़ाद साहब की सपोर्ट में खड़ा हो गया है, और मैं भी मजबूर हो के ये आज आपकी वसादत से ये ऐलान करता हूँ कि मेरी जितनी भी स्टेट में जितने भी मेरे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, जो मेरे साथी हैं, मैं अपने तमाम साथियों के समेत गुलाम नबी आज़ाद की सपोर्ट में खड़ा हूँ, और गुलाम नबी आज़ाद साहब को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी लोग होंगे वो आपका भरपूर ताउन करेंगे और हम आपके हाथ मजबूत करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो आपने 2.5 साल में यहाँ स्टेट में डेवलपमेंट की है, और उसी तरीके से आप आज इस नाजुक दौर से इस स्टेट को निकालेंगे। हमें आज़ाद साहब की शख्सियत पर पूरा यकीन है, और हमें ये जो आज कल जो गद्दी पर बनी बनाई गद्दी पर बैठे हुए लीडरान हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज़ाद साहब ने सौदा किया। लोगों को मुतमईन रहना चाहिए, हमारे आज़ाद साहब उस शख्सियत के मालिक नहीं हैं कि वो अपनी ज़मीर का सौदा करें। यही मेरा एक पैगाम है आपके थ्रू से अपनी आवाम को और अपने साथियों को। तो इंशाल्लाह हम मशवरा करके देखते हैं कि 4 तारीख को आज़ाद साहब के इस्तकबाल के लिए हमारे सारे लोग जो हैं वो जाएंगे, और हम अपने लीडर का बहुत जोश से उनका जम्मू में स्वागत करेंगे, और अपने चनाब वैली में भी उनका स्वागत करेंगे। ज़फ़र साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से चनाब वैली की बात की जाए और जहाँ से आज़ाद साहब बिलोंग करते हैं, वहाँ के लोगों का किस तरह का रिएक्शन है? लगभग 50 साल से लोग उनको कांग्रेस में देख रहे थे, और एकदम से उनके द्वारा कांग्रेस को छोड़ना और अब अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लेकर के, हालांकि लोग तो काफ़ी सारे उनके साथ उनकी सपोर्ट में जुड़ रहे हैं, काफ़ी अलग अलग पार्टियों के, ये नहीं कि कांग्रेस से ही मतलब लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों से भी लोग रिज़ाइन करके जो हैं उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो चनाब वैली की अगर बात करें, वहाँ पर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है पब्लिक का? देखिए डैंग साहब, जो भी चनाब वैली या चनाब वैली की बात क्या मैं करूं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जो भी कांग्रेस को वोट मिलता था वो सारा कांग्रेस का वोट नहीं होता था। ये कुछ गुलाम नबी आज़ाद साहब की अपनी ज़ाती शख्सियत का वोट होता था, उनका पर्सनल वोट बैंक था। न जाने लोग आज कह रहे हैं, लोगों में खुशी की लहर है। लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब की डेवलपमेंट से खुश हैं, और इस वक्त उनके पास कोई भी अल्टरनेट नहीं है गुलाम नबी आज़ाद के अलावा। उनको दिखाई देता है कि भाई गुलाम नबी आज़ाद ही हमारी डेवलपमेंट कर सकता है
इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू ढेंग साहब। तो ये थे हमारे साथ ट्रेड यूनियन लीडर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, जिनके द्वारा आज तक तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन अब जो है इन्होंने एक मन बना लिया है कि आज़ाद साहब की उसमें जो है ये पॉलिटिकल पार्टी जो है आज़ाद साहब के फेवर में जो है वो ज्वाइन करेंगे। और 4 तारीख को आज़ाद साहब आ भी रहे हैं और 5 तारीख को अपनी पार्टी जो है यहाँ पे लॉन्च भी करेंगे। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।